शरीर मिल जाना और उस शरीर का सदुपयोग हो जाना ये एक अलग बात है। सब कुछ मिल सकता है। आप जितने जन्म लोगे उस जन्म में आपको ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा। जितने जन्म आप लोगे उस जन्म में पत्नी भी मिलेगी, पति भी मिलेगा, बच्चे भी मिलेंगे, कुटुंब भी मिलेगा, कबीला मिलेगा, घर मिलेगा, खाने के लिए भोजन मिलेगा, रहने के लिए परिवार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। प्रत्येक जन्म में परिवार मिल सकता है, घर मिल सकता है, कुटुंब मिल सकता है, रिश्ते नाते मिल सकते हैं, पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिल सकती। यह बहुत कठिन विषय है। प्रत्येक जन्म में शंकर का गुणगान नहीं मिल सकता, प्रत्येक जन्म में शिव तत्व नहीं मिल सकता, प्रत्येक जन्म में शंकर का स्मरण नहीं मिल सकता। बहुत कठिन है। भगवान से तो इतना जरूर कहा करो कि हे भोलेनाथ, एक कृपा ऐसी करना कि जितनी बार भी मेरा जन्म इस मृत्यु लोक में हो, जितनी बार भी मैं इस मृत्यु लोक में जन्म लूं, तेरा दर हो, मेरा सर हो और ये तमाशा उम्र भर हो। बस इतनी कृपा जरूर कर दो कि तेरा मुझे दर मिला रहे, तेरा द्वार मुझे मिला रहे, तेरी चौखट मुझे मिली रहे और मेरा सर तेरी चौखट पर झुका रहे। तेरी चौखट पर मेरा सर जीवन भर झुका रहे। और ये चाहे जीवन बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, ये सारा जीवन यूं ही निकल जाएगा, बस आपके चरणारविंद का रस तत्व प्राप्त हो। कोई बहुत बड़ी उम्र अब मनुष्य की नहीं बची है। पहले तो कह देते थे कि ये 100 साल जिएगा, पहले तो कह देते थे कि 90 साल जिएगा। आज के ज़माने में 70, 75 और 80 और 85, ज़्यादा से ज़्यादा 90, 95 तक पहुँच गए तो भाग्यशाली हो गए, और 100 क्रॉस कर गए तो ये तो भगवान की गणी कृपा है तुम पर हो, नहीं तो जीवन का कोई भरोसा है। अब 100 साल की उम्र में भी 50 साल तो तुमने सोने में निकाल दिए, क्योंकि 100 साल की उम्र में आधा आदमी मनुष्य सोता ही है रात में, दिन भर जागता है, रात भर सोता है, तो आधी उम्र 50 साल तो सोने में निकाल दोगे। बची 50 में से 20-25 साल तो तुमने ये पढ़ाई में, बचपन में, जवानी में 25-30 साल, 30 साल मान के चलो इसमें निकल गए। कितने बचे? अरे बोलो तो जम के 20। अब 20 में से भी 10 साल तो तुम्हें बच्चों को बड़ा करना, बच्चों को बड़ा कर कर उनका ब्याह शादी करना, उनके संबंध आदि जोड़ना। अब बचे कितने? 10 में से भी 5 साल तो ये घुटना दुखे न, कमर दुखे न, पीठ दुखे न, हाथ पैर दुखे, 5 साल तो यूं ही निकल गए। बचे कितने? 5। अब वो 5 साल में भी तुम दिन भर दुकान, हाय हाय, धन दौलत संपदा, व्यापार व्यवसाय सब कुछ करा, उसमें भी 5 साल में से 2.5 वर्ष तो निकल गए। बचे कितने? मात्र 2.5 साल बचे, और वो 2.5 साल भी अगर हमने पूरी जिंदगी के भोलेनाथ जी को दे दिए तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो गई। इससे ज्यादा कुछ नहीं। जितना बचा उतना हमने शिव को दिया, और वो सुख के दिन, वो आनंद के दिन, स्वयं पर आधारित होकर, स्वयं की भक्ति, स्वयं का स्मरण, स्वयं का अपने द्वारा करा गया भगवान का भजन, अपने द्वारा किया गया स्मरण, अपने द्वारा किया गया कीर्तन, अपने द्वारा किया गया नाम जाप, अपने द्वारा किया गया मंत्र जाप, ये एक जीवन का सुख प्रदान कर देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है,
एक देवराज नाम का ब्राह्मण और एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण थे ब्राह्मण, पर दोनों ही गलत मार्ग पर चलते रहे। ये बिंदुक भी गलत मार्ग पर चला और देवराज भी गलत मार्ग पर चला। यहां तक वर्णन है कि देवराज का भी विवाह हो चुका था और बिंदुक का भी विवाह हो चुका था, पर बिंदुक का विवाह होने के बाद भी, उसकी शादी होने के बाद भी, धर्म पत्नी होने के बाद भी वो गलत मार्ग पर चलता रहा, वैश्यावृत्ति करता रहा, जुआ खेलता रहा, मदिरापान करता रहा, मांसाहार करता रहा, व्यसनों में डूबा रहा। बहुत कठिन है मनुष्य की देह प्राप्त कर कर अगर आपका जीवन एक सहजता के विषय में निकल रहा है, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद आपका जीवन अगर सरलता में निकल रहा है, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद आपका जीवन अगर भगवत भजन में निकल रहा है, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद यदि आपका जीवन भगवान के स्मरण में निकल रहा है, तो ये बहुत भगवान की कृपा समझो। ये शिव कृपा समझो, ये उसकी उदारता समझो। महाराज शिव कृपा कहती है, शिव कथा कहती है, बिंदुक परिवार को चला रहा है, तब तक उसे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बिंदुक अपना घर चला रहा है, तब तक उसे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। और जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सावन के महीने की अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा को इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर भाटापारा में बैठकर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जरा ध्यान लगाकर सुनना। आपका, आपके परिवार का, आपके कुटुंब का, आपके कबीले का, आपके परिवार का पूरा बोझ उठाने की जवाबदारी मेरे देवाधिदेव महादेव की है। तुम्हारा बोझ वो उठा सकता, तुम्हें भूखा नहीं सोने देगा, ये उसकी जवाबदारी है। जब जन्म नहीं हुआ तो माता के स्तनों में दूध दिया, जब वो तुम उदर में थे, पेट में थे, माता के गर्भ में पड़े हुए थे, तब भी तो वही पेट भर रहा था। अंदर भोजन देने कौन गया था? कि तुम सर्विस करने गए थे कि नौकरी करने गए थे? बोलो री जी हो, सही है कि गलत है? कि हो सकता है तुम भाटापारा से बिलासपुर नौकरी करने चली गई थी, अंदर से निकल के तुरंत बाहर। कोई गया? जब उदर के अंदर 9 महीना माता जो खाती थी वो अंदर दे देता था, माता जो पीती थी वो अंदर दे देता था, माता जो ग्रहण करती थी वो अंदर दे देता था। तो जरा विचार करो, तुम तो अंदर अकेले आराम से पड़े हुए हो और वो अंदर भी पेट भर रहा है। जब वो अंदर पेट भर देता है, बाहर निकलते से ही माँ के स्तनों में दूध देकर पेट भर देता है, तो मरोगे तब तक भी तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की है, वो भरेगा। पर पेट भरने की जवाबदारी परमात्मा की है, पेटी भरने की नहीं। पेट भरो तहां तक तो भोलेनाथ जी तुम्हारा साथ देता है, पर जब तुम तुम्हारे परिवार का पालन करो तभी भी भोलेनाथ साथ देगा। तुम तुम्हारे बच्चों को बड़ा करो तब भी भोलेनाथ तुम्हारा साथ देगा। तुम अपने बच्चों का ब्याह करो, भोलेनाथ साथ देगा। तुम मकान खरीदो, भोलेनाथ साथ देगा। तुम गाड़ी खरीदो, भोलेनाथ साथ देगा। तुम जमीन खरीदो, भोलेनाथ साथ देगा। तुम्हारे परिवार तक की तो गारंटी भोलेनाथ जी ले रहा है, पर इसके अलावा तुम दोस्तों के साथ गुल छल्ले उड़ाओ और किसी कहीं गलत काम करने के लिए जाओ, वेश्यावृत्ति करने जाओ, दूसरी नारी के चक्कर में पड़ जाओ, दूसरों के चक्कर में पड़ जाओ, ने जुए में पड़ जा, तो भोलेनाथ जी के अब तेरी जवाबदारी, अब तू जान, तेरा काम जाने। जहां तक तेरी जवाबदारी है वहां तक मैं हूं, और तेरी जवाबदारी से हटकर पेट भरने तक की जवाबदारी मेरी है, तेरा मकान बनाने की जवाबदारी मेरी है, तेरा गाड़ी खरीदने की जवाबदारी मेरी है। पृथ्वी पर आया है, तुझे प्रतिष्ठा यश देने की जवाबदारी मेरी है। उसके अलावा तू जिस दिन से गलत काम करना प्रारंभ करेगा, उस दिन से मेरी जवाबदारी
जम के तो बोलो रे भाटा परा वालो, उस दिन से मेरी जवाबदारी खत्म। अब पेट भरने तक की जवाबदारी मेरी थी, अब पेटी भरने की जवाबदारी फिर तेरी है। तू 1 का 2 कर, चाहे 2 का 4 कर, और 4 करने के बाद तू भले 50 का 100 कर, और 100 करने के बाद पूरी जिंदगी रो कर। अब तेरी मर्जी, तू रो कि सो, अब तेरे मन। मेरी जवाबदारी यहां तक है कि तेरे जितने बच्चे हुए उनको खिलाने की जवाबदारी मेरी है। मैं खुद नौकरी पैसा सब, तुम किसी गरीबड़े की बेटी की शादी देखना, उसके पास में कुछ भी नहीं होता तो भी शादी मेरा भोलेनाथ कराता है। कहां से कराता है ये वो जानता है। किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है तो वो भाग्य लेकर पैदा होता है। किसी के यहाँ कोई मरता है, उसका कैसे काम कराना है, कितना रुपया लगाना है, कितने में 12वां कराना है, कितने में 10वां कराना है, ये भी भोलेनाथ जी कराता है। तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी जवाबदारी मेरे शंकर की है। बस इतना याद रखना कि जब तक तुम सतमार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम नेक मार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम अच्छे मार्ग पर चलते रहोगे, तब तक जवाबदारी मेरे शंभू की है। जिस दिन तुमने अपना मार्ग बदल लिया, गलत मार्ग पर जाने लगे, वेश्यावृत्ति करने लगे, दूसरे नारी के चक्कर में पड़ गए, कहीं व्यसन के चक्कर में पड़ गए, मांसाहार, मदिरापान, वेश्यावृत्ति या बहुत ज्यादा उड़ाने लगे, अपनी शहंशाही दिखाने के लिए बहुत कुछ दिखाने लगे, तो फिर जवाबदारी उसकी समाप्त, फिर वो करनी है। तुम जब तक उसके भरोसे पर हो तो वो भी तुम्हारी झोली खुशियों से भरता रहेगा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप जब तक उसके भरोसे पर रह रहे हो, जब तक आपकी जिंदगी उसके सहारे है, तब तक आपको दुख नहीं करना, वो संभाल लेगा। आज पूरे विश्व में नाग देवता की पूजन हो रही है, नाग पंचमी है। संपूर्ण सनातन वासियों को मेरी ओर से नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई। और चौरसिया समाज को आज बहुत बहुत, संपूर्ण विश्व की चौरसिया समाज को हमारी ओर से बहुत बहुत नागपंचमी की बधाई हो, क्योंकि पूरा चौरसिया समाज कोई दूसरा नहीं है। संपूर्ण विश्व का चौरसिया समाज मेरे शेषनाग और भगवान के गले में रहने वाले वासुकी नाग के कृपा पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। संपूर्ण चौरसिया समाज को बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा, आप उसके भरोसे पर जब तक रहेंगे, आप उसके सहारे पर जब तक जिएंगे, आप उसके बनकर जब तक रहेंगे, तब तक जिंदगी में कभी वो अड़चन नहीं आने देगा। पर सतमार्ग की ओर जैसे ही अभिमान बढ़ता है, जैसे ही अहंकार बढ़ जाता है, जैसे ही अभिमत्ता बढ़ जाती है, जैसे ही अहम व्यक्ति का बढ़ जाता है, वैसे कि वैसे ही फिर व्यक्ति नीचे की ओर आता जाता। आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, आप कितने भी विद्वान क्यों ना हो,
जिस दिन आप किसी पर उंगली उठाना प्रारंभ कर दें, जिस दिन आप किसी के लिए अपशब्द बोलना प्रारंभ कर दें, जिस दिन आप किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलना प्रारंभ कर दें, जिस दिन आपके मुख से किसी की निंदा प्रारंभ हो जाए, अपशब्द निकलना प्रारंभ हो जाए, आड़ी टेढ़ी बातें निकलना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि आप अहंकार की परम सीमा तक पहुंच गए हो। इसलिए आपके मुख से आप किसी की निंदा करना प्रारंभ कर दिए। आप अभिमान की ओर बहुत अग्रण्य हो गए हो, आप अभिमत्ता की ओर बढ़ गए हो, इसलिए आपने किसी न किसी की निंदा करना प्रारंभ कर दी। अभी तक आप खुद को देखते थे, अब आप किसी न किसी के लिए उंगली उठा रहे हो, तो आपका जीवन अहमता में जी रहा। एक शिव भक्त था जिसका नाम था वेदनाथ, पर उसको बेदू कहते थे। उसका नाम था वेदनाथ, पर उसको लोग बेदू कहते थे। और बड़ा सरल, बड़ा सहज, दुनिया का सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम दुनिया का अगर कोई है तो सरल बनना कठिन है। और डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, एसपी बन सकते हो, डीएसपी बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो, संतरी बन सकते हो, आप अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे औहदे पर जाकर बैठ सकते हो, बड़े से बड़ा मंत्री का पद प्राप्त कर सकते हो, बड़े से बड़े आप बहुत बड़ा मैनेजमेंट कर सकते हो, बहुत बड़े पद पर जाकर बैठ सकते हो। पर आप अगर उस पद पर बैठे हो और आपके जीवन में आप सरल नहीं हो, सहज नहीं हो, आपकी वाणी में मिठास नहीं है, आप में नम्रता नहीं है, आप में मिठास नहीं भरी है, तो आपका जीवन फिर बेकार है। आप डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी, चाहे मंत्री, सहायक कलंत्री, तुम चाहो तो संतरी, जो बनना हो बन जाओ, पर सबसे मूल है इसके बनने में आपकी नम्रता, आपकी सरलता, आपकी सहजता। 33 कोटि देवताओं में सबसे ज्यादा अगर कोई सरल है तो मेरे देव अधिदेव महादेव हैं। एक लोटा जल चढ़ाओ, बड़े प्रेम से राजी हो जाते हैं। कोई उनके ऊपर चढ़कर सामान चुरा रहा है, राजी हो जाते हैं। कोई ने कंगन मांगा, उसको कंकण दे दिया। किसी रावण ने लंका मांगी, उसको लंका दे दी। किसी ने मांगा कि हाथ रखूं भस्म के भस्म, तो वो तो इतना सरल है, उसके पास में ये दिखावे का कोई क्रम ही नहीं है। इसलिए 33 कोटि देवी देवताओं भी अगर कुछ जीवन में जब उनके भी कहीं ऐसा लगता है, इंद्र को भी जब कभी अभिमान सामने प्रकट हो जाता है, चंद्र की अभिमत्ता सामने प्रकट हो जाती है, कहीं वरुण का अभिमान सामने आकर खड़ा हो जाता है, कहीं गरुण का अभिमान सामने आकर खड़ा हो जाता है, कहीं हनुमान का अभिमान सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब किसी न किसी रूप में अभिमत्ता सामने आकर खड़ी हो जाती है, तब उस जगह पर मेरा देवाधिदेव महादेव उस अहंकार को तोड़ने के लिए सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है। अभिमान जहां आया, भगवान पीछे हट गया। अभिमत्ता जब सामने आई तो वो धीरे से हट गया। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन, दया करी ने दर्शन। जब अहंकार सम्मुख होता है तो भगवान दूर हट जाता। नाम था वेदनाथ, लोग उसको वेदू कहते थे। बड़ा सरल था। जितने शिव के भक्त होते हैं, जितने शंकर भगवान के भक्त होते हैं, ये बड़े सरल होते हैं, बड़े सारे। हाँ, कहीं कहीं व्यक्ति के भीतर, जैसे लंकाधिपति रावण, भस्मासुर, तारकासुर, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी, विदल, उत्पल, ऐसे कहीं कहीं के हो सकते हैं कि जिनके भीतर पूजन करते करते, भगवान का आराधना करते करते, तप करते करते, साधना करते करते, यज्ञ करते करते, अनुष्ठान करते करते, अभिषेक करते करते, भगवान की पूजन करते करते इसके भीतर अभिमान उत्पन्न हो जाए तो वो बात दूसरी है। पर मेरी बहनों से निवेदन है और मेरे भाइयों से निवेदन है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इनसे निवेदन है, तुम कितना भी अभिषेक कर लो, तुम कितनी भी पूजन कर लो, तुम पशुपति व्रत धारण कर लो, चाहे शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा पानी रोज चढ़ाने जाओ, पर तुम्हारे
भीतर अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं 2 महीने से चढ़ा रही, कि मैं 3 महीने चढ़ा रही, मैंने 4 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने 5 बार ये कर लिया, 6 बार ये कर लिया। कभी मुख से मत कहना कि मैंने इतनी बार कर लिया। भगवान को धन्यवाद देना, वो तो तू करा रहा है, तो ये शरीर कर रहा है, नहीं तो मेरी कोई सामर्थ्यता नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। वो तो वो करा रहा, तो हम कर रहे हैं। अगर वो नहीं कराता तो कर पाते क्या? वो चला रहा है तो हम चल रहे हैं। दुनिया में ना जाने कितने सवेरे से निकले थे, कहीं मालूम पड़े हाथ पैर रह गए, पलंग पर पड़े। भगवान से कहना ऐसा पटक कर मत रखना मेरे भोलेनाथ, तेरी कृपा बना कर रखना। 1 लोटा जल मेरी जिंदगी भर तेरे को समर्पित करते रहूं, तू दे ना दे वो तेरी मर्जी है, पर तेरे दरवाजे पर मैं आती रहूं, बस इतनी कृपा करना। ये शरीर चलता रहे और तेरे द्वार पर पहुंचता रहे, ऐसी करुणा बना कर, ऐसी कृपा। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से। हे नाथ इतनी कृपा करना कि तेरे दरवाजे पर पड़ा हूं, तेरा होकर आया, तेरी चौखट पर खड़ा हूं और तेरा बनकर आया। हम कथा में हमेशा कहते हैं, यहां भी कह रहे हैं, जितने लोग यहां कथा सुनने के लिए आए हैं इस पावन पंडाल में, भाटापारा के इस पावन डूम में पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं। आज कथा का पहला दिन है। तारीख, दिन, समय लिखकर रख लेना और 3 महीने मिलाना कि जो दिल से आपने मांगा था वो बाबा ने दिया कि नहीं दिया 3 महीने के। ये शिव है जिसके दरवाजे पर जो आ गया वो खाली कभी नहीं गया। जो दिल से पुकारता वो देता जरूर है। वो कभी खाली रखता ही नहीं। हम पहले भी कहें, पहले के समय में भगवान भाई खाता रखता था लिखने के लिए कि इसने इतना करा तो इसको इतना देना, इसने ये पुण्य करा तो इसको इसका फल देना, इसने ये पाप करा तो इसको इस पाप का फल ये देना है। पहले के समय में भाई खाता रखता था। कोरोना के बाद से लैपटॉप रखना चालू करा है भगवान ने। तुरंत हिसाब देता है। जैसे ही तुमने पुण्य करा पुण्य का फल तुम्हारे हाथ में, जैसे ही तुमने पाप करा पाप का फल तुम्हारे हाथ में, तुरंत देता है। एक क्लिक करा भेरू सिंह साम निपटा दिया, फाइल ही निपटा दी। इतनी देरी तो करे ही नहीं वो आज के जमाने में। और तुम खुद देख लो, तुम्हें कथा सुनते सुनते कितना साल हुआ? 2 साल, 4 साल, 6 साल, 3 साल, जितने साल से कथा सुन रहे हो, 2-2.5 साल से, 3 साल से, 4 साल से, तो जो कथा सुन रहे हो तो उसने तुमने लोटा भर के जल चढ़ाया और तुम्हारी सुनी, तुमने पशुपति व्रत करा और तुम्हारी सुनी, तुमने जरा सा मूंग का दाना चढ़ाया तुम्हारी सुनी। तो हिसाब तो तुरंत कर रहा है, लैपटॉप लेके बैठा है तुरंत। लीलाबाई आई, 3 बार आई, चौथी बार में काम जा खाता। उसने इतनी देर तो करे ही नहीं। पहले फाइल चलती थी, पहले हिसाब देखता था।
अब नहीं देखता वो, उन्होंने कह दिया हिसाब तुम देखते रहना। 33 कोटि देवता से कह दिया ब्रह्मा जी तुम देखो, विष्णु जी तुम देखो, बाकी के जितना देवताओं ने वो हिसाब देखता रहे। शंकर भगवान ने कहा मेरे पास हिसाब का कोई काम नहीं है, घर में कोई ना कोई सदस्य ऐसा रहता है जिसको हिसाब से कोई मतलब नहीं। बड़ा भाई तो 1-1 रुपया लिख के रखता है कि इसने इतने रुपए की किटी पार्टी करी, इतने का किराना आया, इतना का एसी का बिल बना, इतना का ये सामान हुआ। जब 2-3 पार्टनर होते ना एक काम में, तो एक पार्टनर तो बिल्कुल भोला ही होता बापड़ा, और एक पार्टनर इतना चतुर एक चीज लिख लेता है। गया था गाड़ी से बिलासपुर, उसका डीजल भी पेट्रोल पंप से डलवाया था, लिख लो लिख लो। एक आध पार्टनर तो लिखे, हिसाब का हिसाब रखे, और एक इतना बोला पार्टनर कि कोई कहीं पे भी जाए, कुछ भी खाए, कितनी होटल में जाए, वो कह तो सरी भगवान दे दिया है रे, करना क्या अपने को, जितनी जिंदगी है अलमस्त होके जी लो रे। एक पार्टनर तो खूब दिल रखे, और दूसरा अठन्नी लिखता फिर 500 रुपये लगा दिए, इसमें लगा दिए, उसमें लोग जोड़ 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 जोड़। घर में भी ऐसा ही होता है, एक व्यक्ति पूरा हिसाब बना, एक व्यक्ति दिन भर, घर में भी 2-3 तरह के लोग हैं, एक हिसाब बनाता रहे, एक दिन भर घर में रहते कुड़ती रहे, 24 घंटा ही कुड़े, तुम्हारा भाई ये कर रहा है, तुम्हारा भाई इतना उजाड़ रहा है, तुम्हारा रिश्तेदार इतना उजाड़ रहा है, और तुम देख लो जोड़ जोड़ के मरी जा रहा है। वो एक कुड़े और एक लूटा, एक बिल्कुल भोला, सवेरे रोटी खाए, पोया जम के निपटाए, और गाड़ी उठाए बुझ जाए, और शाम के फिर आए, अपनी धर्म पत्नी के गाड़ी में बिठाए, फिर घूमिया। एक भगवान शंकर यही तो करते थे। भगवान विष्णु हिसाब किताब में, ब्रह्मा जी लिखन पढ़न में, इंद्र देवता हिसाब में, सारा देवता हिसाब में, शंकर भगवान सुबह से शाम तक आंख बंद के खूब पड़ी रहे, और खूब जोरदार आराम से भांग धतूरा चकाचक खाए पिए अलमस्त रहे, और शाम हुई और पार्वती से कहा नंदी पे बैठने गाड़ी दौड़ाई, मैं घूम फिर के वापिस। और जितने रास्ते में मिल गए जिनका कल्याण नहीं करा था उनको भी कह दिया जाए। मार्कंडे की उम्र छोटी सी थी, उसको तो बोल दिया था कि कम उम्र का रहेगा, उसने प्रणाम कर लिया, शंकर भगवान के आयुष्मान भव जा। अब बाद में यमराज उसे लेने के लिए आ गए। यमराज जब लेने के लिए आए तो मार्कंडे को लेने आए, इतने में पार्वती जी ने कहा लेके मत चले जाना, शंकर जी ने आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद दिया, कल्याण कर दिया। वो घूमने जाए तो जाए, साथ में 2-4 को और पर्स खोल के दिया, ले दे दे कहीं नहीं जाए, और कमा लेंगे अपन तो दो, और कमाएंगे दो, क्या जाए, मर्जी तुम्हारी, तुम चाहे कुड़कुड़ के मरो चाहे लुटा के मरो, ये तुम्हारे ऊपर। तुम तो भोलेनाथ जी से कह देना री जीजी हो, और जितने जीजा होन बैठे वो भी भोलेनाथ जी से कह देना भोलेनाथ ऐसी कृपा करना मेरे शंभु, ऐसा धन देना मेरे को भी कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी करवाऊं, ऐसी कृपा कर दे तू मेरे ऊपर ऐसी करुणा कर कि मैं भी तुम्हारा गुणगान कर सकूं, मैं भी भजन कर सकूं। जीवन मिला है छोटा सा, ना जाने कब प्राण छूट जाएंगे। भगवान ने कृपा करी जो कोरोना महामारी से बचा लिया। सोचो तो सही, निपट गए होते तो कुछ नहीं होता, इतना बड़ा फोटो और प्लास्टिक के फूल की माला टंगी होती, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और 16 श्राद्ध में फोटो नीचे रखा था, कंडा जल के घी शक्कर छोड़ के मुंह में पूड़ी चिपका के फोटो पे लगा देते, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। वो तो भगवान को धन्यवाद दो जो कृपा हो गई कि अपने को जिंदा रख लिया और अपन भाटापारा में शिव महापुराण की कथा सुन रही, ये तेरी ही कृपा है दादा। फोटो नहीं टंगा ये अच्छा, ये उसको धन्यवाद दो। गांव का नाम भी सरल नहीं है, भाटा और पारा है। जी का पारा चढ़ा रहे, और ज्यादा पारा चढ़ा तो भाटा भी साथ में, ये चले तो कहीं साधारण है कहीं भाटा पारा। हमने आते आते आशीष से कह दिया था कि दादा देखना भाटा पारा पहुंचा रहे हो, ज्यादा तेज पारा चढ़ गया लोगों का तो भाटा हाथ में रखें, इसलिए अपन तो चुप रहेंगे। यहाँ कथा आड़ी टेढ़ी तो बाचड़ ही नहीं है दादा, बिल्कुल। इसलिए शांति से कथा बाचना है, इसलिए तुमने देखा होगा मन गाड़ी से चुपचाप आए। पर ऐसा नहीं है, भाटापारा के लोग कल से हम देख रहे हैं बहुत सरल, बहुत सहज, ये शिव के पूर्ण भक्त हैं, कोई सहज नहीं है। भाटापारा तो बाद में है, पहले मां अन्नपूर्णा की नगरी है भाटापारा। यहाँ मां अन्नपूर्णा का भंडार ऐसा भरा हुआ है कि जहाँ देखो अन्न ही अन्न मिलता रहता है। तो ये तो सहज मेरे शिव की नगरी है, मेरे शंकर का धाम है, सहज।
शिव कृपा। मेरे भोलेनाथ की उदारता, दया, इसीलिए कहते हैं आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। 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 आज मेरे भोले का बड़े भाव से सारा जगत दीवाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ, बिना मांगे मिले सब कुछ, बिना मांगे मिले सब कुछ, ओ बिना मांगे मिले सब कुछ। ऐसा अजब ठिकाना है, बिना मांगे मिले सब कुछ। ऐसा अजब ठिकाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आओ से दोनों हाथों से शंभू। बाबा ऐसा दानी है करता इनकार नहीं। बाबा ऐसा दानी है करता इनकार नहीं। ओ बाबा ऐसा दानी है करता इनकार नहीं। बाबा ऐसा दानी है करता इनकार नहीं। जो भी मांगो मिल जाए, जो भी मांगो मिल जाए। ऐसा खुला खजाना है
जो भी मांगो ऐसा खुला खजाना आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। ओ आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे दोनों हाथों से प्रेम से बिना मांगे मिले सब कुछ, बिना मांगे मिले सब कुछ ऐसा अजब ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ ऐसा अजब ठिकाना है। हो सेवा दिन रात करूं हर पल हर एक क्षण। सेवा दिन रात करूं ओ सेवा दिन रात करूं हर पल हर एक क्षण। सेवा दिन रात करूं मैं भी तेरा बन जाऊं। तुझे अपना बनाना है मैं भी तेरा तुझे अपना बनाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भाव से आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। ओ आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ ऐसा अजब ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ ऐसा अजब ठिकाना है। बिना मांगे मिले सब कुछ ऐसा अजब ठिकाना है। बिना मांगे मिले बिना मांगे मिले सब कुछ
कुछ, ऐसा अजब ठिकाना है, बिना मांगे ओ बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब ठिकाना है, बिना मांगे मिले सब कुछ। हर हर महादेव, बिना मांगे मिले सब कुछ, ऐसा अजब आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना। नाग पंचमी है, श्रावण का महीना, शुक्ल पक्ष पंचमी का आनंद लेते हुए दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव के शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे सभी लोग। उस मंत्र को बोलने के बाद बाबा से अपने दिल की बात जरूर कहेंगे कि बाबा मेरे मन की यह कामना को पूर्ण करिएगा। मैं आपका हृदय रखकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, भाव से सभी लोग कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। हे शिव, हे भोले, हे उघड़दानी, वेदों बहुत भोला है, बहुत सरल है, बहुत सहज है, उसके भीतर कपट नाम की कोई चीज है ही नहीं। घर में हो सकता है 10 तरह के लोग हों, मित्रों में हो सकता है बहुत तरह के लोग हों, वेदु एकदम सहज है। एक नगर में निवास करता था, उसी नगर का राजा आज घूमने के लिए निकला था और नगर के राजा ने देखा कि नदी पार करने के बाद उधर शिव का मंदिर है और बड़ा विशाल मंदिर है, बहुत भक्त लोग जाते हैं, मुझे भी जाना है। अब नगर के राजा, उसको थोड़ा सा अहंकार था, उसको थोड़ा सा अभिमान था, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को अभिमान तो रहता कहाँ है। शंकर भगवान के मंदिर में जब भी जाना, अभिमान को छोड़ कर जाना। शिव कथा में जितने लोग भाटा पारा कथा सुनने आ रहे हैं, चाहे जिस जिस गांव से आओ, जिस जिस नगर से आओ, जिस जिस शहर से आओ, तुम कितने बड़े भी करोड़पति हो, धनपति हो, फैक्ट्री के मालिक हो, चाहे तुम्हारी बहुत दुकानें हो, जमीनें हो, चाहे धान मिले हो, निवेदन है सारा अभिमान उस गेट के बाहर छोड़कर फिर शंकर के पास आना, तो दिल से तुम्हें भरकर और भेज देगा, भरकर भेजेगा, खाली नहीं। कितना कृपालु है वो।
उसकी कृपा नहीं हो तो कोई कार्य नहीं हो महाराज। कल कोई कह रहा था गुरुजी छत्तीसगढ़ वालों पर भी ऐसा आशीर्वाद देकर जाना कि इनका सब काम सफल हो। हमने कहा छत्तीसगढ़ वालों पे तो शंकर भगवान की वैसे ही 2-4 साल से अच्छी कृपा हो रही है जोरदार, काहे चिंता कर रहे हो? कोई टेंशन लेने की जरूरत क्या है? पहले छत्तीसगढ़ के लोग धान का छिलका ऐसे ही फेंक देते थे, अब तो शंकर भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि वह धान के छिलके से भी तेल निकलने लगा तो वो छिलका की भी कीमत बढ़ा दी। वो शिव है, कोई सहज है क्या शंकर? पेट उसने दिया है तो भरने की जवाबदारी भी उसी की है। क्यों टेंशन लेना? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। जब जीवन का संपूर्ण भार उसके माथे पर छोड़ दो, फिर वो ले जाएगा, लाएगा, क्या करेगा वो उसकी मर्जी। जैसे तुम लोग कहीं जाती हो ना तो अपने पति के साथ बैठकर गाड़ी पे जाओ तो वो कहाँ रोकेगा, क्या खिलाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम तो बढ़िया पेंटिंग कर कुरा के पटला पटली लगा लोगों के जोरदार खोस के और पटली लेके तुम तो गाड़ी पे चढ़ के उसके बाद वो चाउमीन खिलाए कि गोलगप्पा खिलाए कि तुम्हें भूखा प्यासा लिया, ये मर्जी उसकी। वैसे भूखा प्यासा तो ला नहीं सकता, नहीं तो तुम कम ऐसे तो वो लाएगा नहीं, ये पक्का है। तुम्हें लेके जा रहा है तो जवाबदारी उसकी। तो अब तुम घर से निकले कथा सुनने के लिए, अब बोलो ईमानदारी से, तो कथा में बिठाना और फिर यहां से वापिस सुना के ले जाना और खिलाना पिलाना सब जवाबदारी उसकी। तुम्हारा ये क्या? एक पत्र आया देखो, बड़ा सुंदर है, देखिए। दीपक जी साहू, ग्राम रुदा, पोस्ट अलबरात, जिला दुर्ग, कहीं बैठे हैं आप यहाँ? हर हर महादेव। अच्छा, आप लोग तो पहले सीहोर आए हुए राम जी, हाँ ठीक है। गुरुजी हम लोग अन्नदान करने 4/7/2022 को सीहोर आए थे। पहले तो छत्तीसगढ़ के ये रुदा गांव के लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ कि इस गांव के लोग छत्तीसगढ़ से रुदा गांव के लोगों ने, कोई ने 10 किलो, कोई ने 5 किलो, कोई ने 25 किलो, कोई ने 20 किलो चावल इकट्ठा करा, अन्नदान करा इकट्ठा, और गाड़ी में भरकर उसको लेकर सीहोर अन्न क्षेत्र में दान करने आए थे। पूरे गांव के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य है छत्तीसगढ़ का ऐसा गांव जिसको मैं नमन करता हूं। अन्नदान करने 4/7/2022 को सीहोर आए थे, तो वापस आ रहे थे, नर्मदापुरम में रुके, उसके बाद हमें जबलपुर रोड जाना था। हम जबलपुर की जगह पहुंच गए बैतूल, जय हो। फिर वहां से हम 100 से 120 किलोमीटर रास्ता भटक गए और मंडला से 25 किलोमीटर दूरी पर हमारी गाड़ी भी खराब हो गई। फिर हमें मैकेनिक, हमारा गाड़ी भी खराब हो गई, फिर हमें मैकेनिक मिला, लेकिन गाड़ी ठीक नहीं कर पाया। फिर मैकेनिक बोला कि मैं दूसरे मैकेनिक को आने में 2-3 घंटा लगेगा। फिर हम 30 लोग गए थे। मैंने सभी से कहा कि एक बार कुबेर भंडारी का नाम तो लेकर अपन याद करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलें तो सरी, देखें बाबा क्या कृपा करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप प्रारंभ किया, 30 की 30 लोग मिलकर बाबा का अखंड जाप करने लगे। थोड़ी ही देर में एक बूढ़ा आदमी आया और बोला कि मुझे अन्न दान दे दो, मैं भूखा हूँ। मैं बोला पका हुआ भोजन नहीं है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, जो तुम्हारी गाड़ी में पड़ा हो वो दे दो। गाड़ी में से थोड़ा सा बोरे जो फट गए थे उसका अन्न पड़ा हुआ था, वो उठाकर उसकी झोली में दिया। 15 मिनट में वो कहता है मैं गाड़ी को ठीक कर देता हूँ। 15 मिनट भी नहीं लगे, उस बूढ़े ने 10 मिनट के अंदर गाड़ी ठीक कर दी और हमारी रवाना कर। ये शिव है, ये शंकर है। बैठो भाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। गुरुजी में सरोज मुंदड़ा
राजनंद गांव से आई हूँ। सरोजी मुंद्रा कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। आप ही हैं? हर हर महादेव। दोनों हाथ हिला तो एक बार। मैं सरोज मुंद्रा राजनंद गांव से। गुरुजी, मेरे दोनों घुटनों में 6 साल से बहुत दर्द रहता था। मेरी मामी जी ने मुझे बताया कि प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण टीवी पर आती है, आप वो देखो। फिर मैंने आस्था चैनल में कथा देखना प्रारंभ करी। कुबेरेश्वर बाबा के धाम गए हम लोग, वहाँ से एक रुद्राक्ष लेकर आए और उस आपके बताए अनुसार रुद्राक्ष को जल में डालकर उसका पानी शिव को चढ़ाकर वो पीना और उसका घुटनों में लगाना प्रारंभ करा। रोज लगाती हूँ गुरुजी और ग्रहण भी करती हूँ। गुरुजी, मेरे आश्चर्य का ठिकाना क्या बताऊं, मेरे दोनों घुटनों का दर्द समाप्त हो गया और मैं आराम से नीचे बैठ सकती हूँ, कथा सुन सकती हूँ। अब आराम से बैठ रहे हैं आप, बाबा की कृपा हो, शिव कृपा। घुटने ठीक हैं? हर हर महादेव। विराजिए। हर हर महादेव। शिव कृपा होती ही ऐसी, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। उसकी कृपा जब हो, अब दिल से पुकारो, वो दिल से तुम्हारे सामने। आने में देरी उसको लगती है जो दूर रहता है। तुमको तकलीफ हुई, पूना में बहू रह रही है, उसको बुलाओगे तो आ जाएगी क्या? अरे जम के तो बोलो नहीं। तुम्हें तकलीफ हुई, रायपुर में तुम्हारी बहू रह रही है, इतनी जल्दी आ जाएगी क्या? नहीं। तुम्हें तकलीफ हुई, तुम्हारे पड़ोस में बहू रह रही है, तुमने उसको बुलाया, आएगी कि नहीं आएगी? भले कितना भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, बुराई हो, पर आके तो खड़ी हो ही जाएगी। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, मेरा देवाधिदेव महादेव मृत्यु लोक में रहता है। आपको दुखाया, आपने एक लोटा पानी चढ़ाया, शंकर सामने आकर खड़ा हो गया, तेरे दुख को हर कर चले गया। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, एक लोटा जल मात्र सारी समस्या का हल कर सकता, पर दिल से चढ़ा हुआ होना चाहिए। अब दिल से चढ़ाओ तो आप दिल से बात नहीं करो। डॉक्टर भी कहता है पेट भर के भोजन करो, नहीं साहब करता तो हूं पर शरीर में लग नहीं रहा, तो डॉक्टर भी समझ जाएगा दिल से नहीं कर रहा होगा, टेंशन लेके कर रहा होगा। भोजन भी करो तो दिल से करो, किसी से मोबाइल पे बात भी करो ना तो दिल से करो। एक पति अपनी पत्नी से भी बात करे ना मोबाइल पे, मायके चली जाए जब वो राखी पे तो बात करे, तो पत्नी से अगर सही साथ बात नहीं करे तो पत्नी तो बोल ही दे तुम्हारा दिल कहाँ है? जरा दिमाग से बात तो करो। तुम दिल में तुम्हारा ना जाने कहाँ लगा के बैठे हो, मेरे से सही से बात नहीं कर रहे, बोलो जी जी समझे कि नहीं समझो, तुरंत कह दो अच्छे से बात ही नहीं कर रहे, तुम्हारा दिल दिमाग सही नहीं है, तुम्हारा दिमाग कहीं और लगा हुआ है, तुम्हारा दिल कहीं और लगा हुआ है, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे। जरा सा अगर मोबाइल पे सही से बात नहीं हो तो कहते दिल सही नहीं है, जरा सा भोजन नहीं पच रहा तो दिल सही नहीं है। उसी तरह अगर दिल से एक लोटा पानी दिल से चढ़ाया है, सावन महीने में 2 लोटा पानी दिल से चढ़ाया है और दिल से समर्पित करा है, तो वो दिल से देता भी बहुत है, ये निश्चित है। उसकी कृपा बरसती जरूर है। अब दिल से पुकारो तो अरे किस्मत खुल गए छत्तीसगढ़ वालों के और भाटापारा वालों के, जो सावन महीने में कुबेर भंडारी यहां आकर बैठ गया, उसके बाद लुटा रहा है। तुम्हारी मर्जी पड़े तो झोली भरकर लूट लो और बाद में वरना पछताओगे कि हमारे गांव में कथा बची, 100 किलोमीटर था, 200 किलोमीटर था, 50 किलोमीटर था, लोग गुजरात से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से दौड़ दौड़ के आते रहे और हम 24 घंटा कमाने में लगे रहे। वो पकड़ा तो ये निकल गए और ये पकड़ा तो वो निकल गया, पर एक बात याद रखना, वो पकड़ा तो ये निकल गया तो जिंदगी भर पछताओगे, इसको पकड़ लिया तो सब कुछ मिल गया, ये निश्चित है। इसको पकड़ना है, इसकी भक्ति अविरल है। वेदू बड़ा भोला था, बड़ा भोला वेदू, नाम था वेदनाथ, पर भोला बहुत वेदू था।
राजा निकल कर जा रहा था। राजा ने इससे कहा, ये नाव वाले को बुलाओ, इस नाव में हम बैठ कर जाएंगे। ठीक है, नाव में जब हम बैठेंगे तो कोई नहीं बैठेगा, उतार दो। बेदू को नीचे उतार दिया। राजा ने पूछा, तुम कौन? मेरा नाम बैद्यनाथ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? सामने नदी के पार शिव जी का मंदिर है, मैं वहां जा रहा हूं, बाबा का श्रृंगार करने जाता हूं। अच्छा, जल चढ़ाने जाता हूं, वो भी बाबा बुला लेते हैं तो चला जाता हूं, नहीं तो मेरी सामर्थ्यता नहीं है। आप रोज मंदिर जा रहे हो, बाबा बुला रहा है तो जा रहे हो। आप रोज जल चढ़ाने जा रहे हो, बाबा बुला रहा है तो जल चढ़ाने जा रहे हो। आप बाबा धाम जा रहे हो सुल्तानगंज से कावड़ लेकर, ये बाबा बुला रहा है तो आप जा रहे हो, वरना कौन कहां जा पाता है साहब? किसकी सामर्थ्यता? कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाते हैं? जरा हाथ उठाओ। बहुत सारे। उधर लो, जल चलाते रहो, बाबा कृपा करता रहे, खूब खूब करुणा करे मेरा शिव भोलेनाथ। और जैसे 2 हाथों से आप 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो सावन में, वो हजारों हाथों से आपका भंडार भर दे, यही शिव जी से विनती है। हजारों हाथों से, कोई कमी ना रखेगा। और फिर कह रहा हूं, जिन्होंने सावन महीने में दोनों हाथों से 2 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया है, अगला सावन आए उससे पहले देख लेना कि बाबा ने क्या क्या दिया है, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी कृपा होती क्या है, ये आप जान सकते हैं। वो क्या दे सकता है। दिल से पुकारो। बेदू कहता है, मेरे बाबा मुझे बुलाते हैं, मैं चले जाता हूं। अच्छा, हाँ, क्यों? इस नाव से तो हम जाएंगे, तुम दूसरी नाव ले लो। बेदू ने दूसरी नाव पकड़ ली। राजा नाव में बैठ गया। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, कुछ भी हो जाए, इस बेदू से पहले मुझे शंकर के मंदिर पहुंचना है। पहले दर्शन मैं करूंगा, तब बेदू करेगा। बेदू के मन में अहंकार नहीं था, राजा के मन में अभिमान था। राजा नाव में बैठ गया, बेदू दूसरी नाव में बैठ गया। बेदू नाव खेता हुआ पार उतर गया। राजा नाव खेता खेता रात हो गई, पार नहीं उतरा। बेदू श्रृंगार कर कर वापिस आने लगा तो राजा ने अपने सैनिकों से पूछा, ये नाव पार क्यों नहीं हुई? अपन तो अभी इतनी देर से 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटे से खेल रहे, पार क्यों नहीं उतर रही? तब बेदू ने आवाज लगा कर कहा, महाराज, नाव तो पार उतर जाती, पर खूंटे से नाव को छोड़ा नहीं है, नाव वहीं की वहीं घूम रही है, पार नहीं जा पा रही। ये अहंकार का खूंटा जब छूट जाएगा, अभिमान का खूंटा जब रह जाएगा, अहंकार के खूंटे से हम परे हो जाएंगे, अभिमान के खूंटे से हम दूर हो जाएंगे, तब बेदू की कथा कहती है, मेरे शंकर को मिलने में देरी नहीं होगी, जीवन सार्थक हो जाएगा। अभिमान से परे हो, अभिमान से दूर हो। आपका कितना वैभव है उससे मतलब नहीं है, आपकी कितनी सत्ता है उससे मतलब नहीं है। आप जब शिव के धाम जाएं, शिव महापुराण में जाएं, परिवार वालों को कहकर जाइए कि मैं बाबा के चरणों में दास बनकर जा रहा हूं, मैं राजा बनकर नहीं। आप जितना दास तत्व ग्रहण, शर्मा परिवार में हम लोग कल से आए हुए हैं, कल से शर्मा परिवार हुए, उनके मित्र दोस्त गोयल जी आदि आदि जितने अग्रवाल जी, बहुत सारे सखा संबंधी सभी लोग सेवा में लगे हुए हैं। एक बाबू उनका बहुत बारंबार, गुरुजी कोई सेवा में कमी हो बताइएगा, सेवा हो कोई भी कार्य हो जरूर बताइएगा, गुरुजी कोई कार्य हो तो जरूर बताइएगा। हम कह भी दिए, बस 2 समय का प्रसाद मिल जावे, बाबा की सेवा हो जावे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप हो जावे और बाबा की और लाला की सेवा हो जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। शिव स्मरण में डूबे, देगा जरूर। कई बहुत साधारण से साधारण लोग भी हमारे पास में पत्र लिखकर भेजते हैं, क्या हम भी कभी जीवन में एक बार शिव पुराण की कथा करवा पाएंगे?
क्यों नहीं? क्यों नहीं? बस अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, कर्म को मत छोड़ो, विश्वास को मत छोड़ो। जिस कार्य को करो उसको लगन से करो। आज अंबानी परिवार इतना बड़ा सत्ता फैलाकर बैठा है, जिनके पिताजी पेट्रोल पंप पर काम करते थे। उस समय उन्होंने नहीं सोचा था कि इतनी सत्ता इकट्ठी कर लेंगे। एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला व्यक्ति भी, परंतु मन में विश्वास पक्का था कि मुझे कर्म करते करते आगे बढ़ना है, तो एक दिन अंबानी जैसा मालिक भी बनकर बैठ जाऊंगा, सत्ता भी धारण कर लूंगा। उसी तरह आप ये मत सोचो कि मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, मैं एक जरा सा काम कर रहा हूं। आप छोटे से छोटा काम भी करो और शंकर पर विश्वास कर कर करना। एक ठेला भी लगाओ, शिव पर विश्वास कर कर लगाना। एक कपड़े की दुकान भी चलाओ, शंकर पर विश्वास कर कर करना। शंकर पर विश्वास कर कर छोटे से छोटे काम को चालू कर कर देखना, फिर आगे। वो एक पत्र आया है, वो भी देख लीजिए। पत्र में लिखा उस बच्चे ने, मैं आयुष अग्रवाल, उम्र 26 वर्ष, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठे हैं आयुष जी तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। आप तो पास में ही हैं, फिर तो माइक पे बोल सकते हो। दो जरा माइक दो। मैं आयुष अग्रवाल, उम्र मेरी 26 वर्ष है, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से आया हूं। कोई मुझसे पूछे कि शिव महापुराण सुनने से क्या मिला है, तो मैंने कहा ऐसे कौन सा मेरा काम है जो बाबा ने नहीं किया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। बाबू कहाँ से आए हैं? मैं 200 किलोमीटर दूर कोरबा जिला से आया हूँ। यहाँ से कोरबा 200 किलोमीटर है। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? आयुष अग्रवाल जी। आपने लिखा है बाबा ने मुझे इतनी कृपा कर दी, इतनी कर दी कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। हाँ, बहुत कृपा है। इतना है कि मैं 7 दिन का भी कथा भी कम पड़ जाएगा, इतना कृपा करी बाबा ने मेरे को। खाली मात्र मैं अभी 2 काम पूरा करवाने के लिए आया हूँ। एक तो बाबा को धन्यवाद देने आया हूँ कि मेरे को 2 साल में इतना दिया कि मैं रखने के लिए काबिल नहीं हूँ। जय हो। और दूसरा, एक बार कोरबा जिला में शिव पुराण की कथा करवानी है। बाबा से विनती कर कर जाओ। भगवान सब चीज दे दिया मेरे को। आपने लिखा है मेरा पूरा परिवार, सदस्य, मित्रगण एवं समस्त लोग आश्चर्य में हैं कि ऐसा 2 साल में इसको पास में इतना कैसे आ गया। ना तो मैं शिव जी को जानता था, ना मैं शिव मंदिर जाता था। आपने 1 सेकंड की पूजा नहीं करता था मैं 2 साल पहले। 1 सेकंड की पूजा भी नहीं करता था, इसमें लिखा है। घर वाले बोल बोल के थक जाते थे कि पूजा कर पूजा कर। कभी मैं पूजा ही नहीं करता था, इतना व्यस्त रहता था दुकानदारी में। पर किसी ने कहा कि शिव पुराण आती है तो तू सुन, तो मैंने थोड़ी सी शिव पुराण सुनना चालू करी। मंदिर जाना चालू नहीं करा, केवल शिव पुराण सुनना चालू करा। आप कथा में कहते हो कि शंकर से कथा सुनते सुनते मांग लो। मैंने भी सोचा प्रैक्टिकल कर कर देख लेता हूँ। मैंने भी कथा सुनते सुनते बाबा से मांगा, और उसने जब देना चालू करा तो पत्र में लिखा है कि मेरी झोली छोटी पड़ गई, कहाँ रखूं ये समझ में नहीं आ रहा, इतना दे दिया बाबा। हर 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 महादेव। शिव कृपा। बैठी बाबा बैठी। शिव करुणा सागर है, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं, उसकी करुणा बिना कुछ भी नहीं। अगर आज 200 किलोमीटर दूर से कोरबा से यहाँ भाटापारा कथा सुनने आए हैं परिवार को लेकर, केवल बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि तूने मुझे 2 साल, पड़ा था घर के अंदर, रह रहा था घर में, क्या था, पर विश्वास, कर्म और मेरे शंकर पर भरोसा था, तो 2 साल में उसने इतना दे दिया कि शिव महापुराण की कथा लेने आए हैं तो विश्वास के बल पर ही आया होगा, ऐसे नहीं आ सकता। हम आपसे भी कहेंगे, आप तो शिव से कहो तो सही, उससे दिल जोड़ो तो सही, एक बार विश्वास रखकर, भले दुनिया के लोग कुछ भी कहें, आग लगे बस्ती में अपन रहो, आप तो शिव की आराधना करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप दिन रात करते रहो, दिन रात करिए। 24 घंटा भगवान का भजन कर सकते हो। ये नहीं देखना कि दिन है कि रात। मौत और महाकाल, इन दोनों के पास जाने का कोई समय नहीं होता, मरने का कोई समय नहीं होता कि दिन में मर रहा है कि रात में मर रहा है कि सुबह मर रहा है कि शाम को मर रहा है। रोटी बनी बनाई धरी की धरी रह जाती है और आदमी नहीं पड़ जाता। फिर हम अपने दिल की बात देवादिदेव महादेव से कहेंगे,
इन 7 दिनों में अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा ये भादों के महीने में गणपति जी के दिनों में, गणेश जी के दिनों में मिली है। और यदि ये सुनने को मिली है तो कुछ अच्छा करने के लिए मिली है, कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए मिली। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिया शंभु तार तार। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हमारे देवादिदेव महादेव और हमारे बीच एक संबंध को स्थापित करेगी। मेडिकल वाला दवाइयां पढ़ लेता है, डॉक्टर ने क्या लिखा है, बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोलो, सही है ना? मेडिकल वाला दवाइयां पढ़ लेता है कि डॉक्टर ने क्या लिखा है, और मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी तन्हाइयां पढ़ लेता है कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, तुम्हारे किस्मत में क्या लिखा है, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हो। लिखने वाले ने लिख दिया पर उसको पढ़ा मेरे महादेव ने। और आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, ये कोई साधारण से 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। इसको समझने वाला ही समझ सकता। मां के दूध में और पाउडर के दूध में एक बहुत बड़ा अंतर आता है। सुन लेना जरा पुणे वालों, महाराष्ट्र वालों, शिवाजी महाराज की भूमि से ये बात कर रहे हैं, बड़ी सावधानी से सुनना। मां के दूध में और पाउडर के दूध में, बोतल के दूध में बहुत बड़ा अंतर होता है। मां का दूध पीने वाला कभी रामायण, भागवत, शिव पुराण, गीता और सनातन धर्म पर कभी उंगली नहीं उठाता, और पाउडर का दूध पीने वाला सनातन धर्म पर उंगली उठाता है। माता का दूध पीने वाला कभी सनातन धर्म पर उंगली नहीं उठाएगा। जिसने माता का दूध पिया है वो सनातन धर्म की एक आनंदता रहता है। हमारे रामायण, हमारे भागवत, हमारी गीता, हमारी शिव पुराण, हमारे राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की भक्ति में डूबा रहता है। जो माता का दूध पिया होता है वो कभी सनातन धर्म के लिए अपशब्द नहीं कहता, कभी सनातन धर्म को बर्बाद करने की बात नहीं करता। कभी राम और कृष्ण पर, कभी मेरे हरि विठ्ठल पर, कभी मेरे हरि पर, मेरे नारायण पर, मेरे शिव पर कभी वो उंगली नहीं उठाता। किसी साधु, सन्यासी, तपस्वी, संत पर उंगली नहीं उठाता। पर जो पाउडर का दूध पीकर बड़े हुए होते हैं वो एक ना एक दिन सनातन धर्म को नष्ट करने की बात जरूर करते हैं, इतना ध्यान रखिए। आप जितने भी भक्त लोग यहां कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र पावन के प्रांगण में, ये तीनों डूमों में जो भक्त भरे पड़े हुए हैं, और डूम के बाहर ग्राउंड में जहां जहां लोगों को जगह मिल गई, तपती हुई धूप में लोग जहां जगह मिल गई वहां बैठकर जो कथा सुन रहे हैं, आपके भीतर आपने जो माता का दूध पिया है वह दूध आज झलक रहा है। इसलिए इस पवित्र भूमि का रसतत्व आपके जीवन पर है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है,
शिव के भरोसे पर, बाबा के भरोसे पर, शंकर के भरोसे पर, हमारी अविरल भक्ति के भरोसे पर, हमारे विश्वास के भरोसे पर हम अग्रण्य बढ़ते हैं। मेडिकल वाला डॉक्टर की दवाइयां पढ़ लेगा, मेडिकल वाला दवाइयां पढ़ लेता है और केवल एक इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में केवल एक है, और वो है मेरा देवादिदेव महादेव, जो तुम्हारे भाग्य में कितना दुख है उसको जब तुम जल चढ़ाने के लिए जाती हो तब वो तुम्हारे भाग्य को पढ़ता है और उस दुख को मिटाने का कार्य करता है, उस दुख को समाप्त करने का कार्य। भूलवश भी अगर हम शिव जी के दरवाजे के सामने से निकल जाते हैं, भूलवश भी अगर हम देवादिदेव महादेव के चरणों की ओर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शिव कृपा करते हैं, शिव दया करते हैं। और शिव की कृपा साधारणता में होती ही नहीं। जितने कदम चलकर आप पूना में कहीं पर भी गए हो, कोई हिसाब मत रखो, पर यदि आप शिव महापुराण की कथा तक आए हो ना, ये सांगवी तक पहुंचे हो, ये पीडब्ल्यूडी के इस मैदान तक अगर पहुंचे हो, तो अपना हिसाब रखना कि मैंने 20 रुपए की बस पकड़ी, 20 रुपए बस वाले को दिया है, वहां उतरी, उतरकर चौराहे पे से 20 रुपए का ऑटो करा, वहां से 20 रुपए का ऑटो करके फिर आगे गई, फिर ई रिक्शा करा 20 रुपए का, 60 रुपए मैंने खर्च किए हैं। वो एक डायरी में, छोटी सी डायरी में लिख लेना, ठीक है। और जितने घंटे, जितना समय आपने देवादिदेव महादेव को शिव पुराण को दिया है, वो समय भी लिखना कि मैं घर से निकली थी इतनी बजे और पहुंची इतनी बजे और घर वापस आई इतनी बजे, ये सब लिखना। एक बोतल पानी भी अगर किसी को पिला रहे हो तो वो भी लिख लेना कि 15 रुपए का मैंने पानी की बोतल किसी को शिव पुराण के अंदर, कोई भक्त शंकर का, कोई शिवालय का, शिव का कोई ओघड़ी आया था, उसको पानी पिलाया। ये सारा हिसाब तुम्हारे पास लिख कर रखना। वो मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हें अगर हजारों लाखों में वापिस बदल करना दे दे तो बात। शिवजी कभी नहीं कहते कि मेरे मंदिर में आना तो तुम प्रसाद लेकर आना, या यहाँ शिव महापुराण में कहीं पर भी नहीं लिखा कि शंकर जी के मंदिर में जाओ तो लड्डू लेके जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो पेड़ा लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो श्रीफल लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो चिरौंजी लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो सिंगदाना लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो पेड़ा लेकर जाओ। किसी पुराण में लिखा है? कहीं शिव पुराण में नहीं लिखा कि शंकर जी के मंदिर में पेड़ा लेकर जाना, या शंकर जी के मंदिर में श्रीफल लेकर जाना, या शंकर जी के मंदिर में ये सामग्री लेकर जाना। यहाँ तो लिखा, शिव महापुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता में वर्णन किया, शंकर जी के मंदिर जाना तो तुम अपना दिल लेकर जाना, तो महादेव भी तुम्हें दिल से लुटाकर भेज दे। आप शंकर के मंदिर में बहुत सारी सामग्री लेकर जाने की जरूरत नहीं है। जो देवादिदेव महादेव पर बेलपत्री चढ़ी है उसको उठा लो, धो लो, शिव जी पर वापिस चढ़ा दो। अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाओ। कोई कहते हैं गुरुजी हमारे पुणे मुंबई में तो मंदिर बड़ा दूर होता है, तो लोटा लेके कैसे जाएं, बस में जाते हैं तो लोटा ही गिर जाता है, लोग इतना धक्का मारते हैं। तो उनसे निवेदन है कि तुम एक काम करना, एक छोटी सी बोतल अपने झोले में डाल लो, एक छोटा सा लोटा अपने झोले में डाल लो, तुम अपने ऑफिस जाओ, तुम्हारी दुकान जाओ, तुम्हारी नौकरी पर जाओ, बीच में जो शंकर का मंदिर दिख जाए 2 मिनट गाड़ी खड़ी करी और बाबा जी पे हर हर महादेव कहकर फिर वापस चल दिया। ये शिव भक्ति। दिखावे से शिव तत्व की प्राप्ति नहीं है। बहुत सारा त्रिपुंड लगा लोगे या बहुत सारी माला पहन लोगे तो उससे भगवान प्राप्त नहीं होगा। भगवान को पाने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। इसको सहजता नहीं कह सकते, इसको श्रेष्ठता नहीं कह सकते। अभी हम आ रहे थे तो वो हमारे साथ में जो ड्राइवर भाऊ थे
हम तो ड्राइवर तो कहते हैं नहीं, हम तो हमेशा उनको पायलट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ में जो पायलट बैठे थे, जो ड्राइविंग कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि चौराहे चौराहे पर बहुत सारे भिखारी भीख मांग रहे थे। तो पीछे हमारा वो पवन बैठा था, तो उसने कह दिया यहाँ पर भिक्षुक ज़्यादा हैं, यहाँ चौराहे चौराहे पर रुकते हैं और लोग मांगते। तो उसने कहा हाँ। तो हमने उस समय जवाब नहीं दिया, पर हम आज कहें आपसे कि वो चौराहे पर खड़ा हुआ भीख मांगने वाला वो भिखारी नहीं है। भिखारी कौन है? शिव महापुराण की कथा